तो आईसीसी के दूत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को झुकाया, बॉयकॉट पर बहुत बड़ा अपडेट आया। 15 फरवरी को क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने को मिलेगा या फिर मामला कुछ और है? तमाम चीजें विस्तार से आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे, तमाम अपडेट्स आपको बताएंगे और आपको साथ में यह भी बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की इस पूरे मामले में अब एंट्री हो गई है। जी, बस आपको इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, मेरे साथ आयुष मौजूद हैं और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो फटाफट से आयुष उन तमाम अपडेट्स पर आते हैं हुँ, जो इस मीटिंग में, जो मीटिंग लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हुई, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी, आईसीसी के 2 अधिकारी मौजूद थे, एक आईसीसी के डिप्टी जी, चेयरमैन जी, इमरान ख्वाजा और हुँ, मुबशिर उस्मानी, जी। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चीफ अमीनुल अमीनुल इस्लाम। इस्लाम, जी, अमीनुल अमीनुल इस्लाम। इस्लाम भी इस मीटिंग में मौजूद थे। तो उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है? हाँ, तो आयुष, मीटिंग में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अमीनुल इस्लाम बुलबुल वो हुँ, पहुंचते हैं। हुँ, लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम में मीटिंग हुई, हुँ, वहां पर आईसीसी के 2 अधिकारी भी जी, पहुंचते हैं, जी, डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा और जी, मुबशिर उस्मानी, हुँ, और ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी भी उस मीटिंग में पहुंचता है हुँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ के तौर पर। हुँ, तो क्या कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टैंड में बदलाव देखने को मिला है? हुँ, ढीले पड़ गए हैं पाकिस्तान जी, वाले, जी, बिल्कुल। और जो है ना, तेवर जो है वो ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और औकात उन्हें अपनी समझ में आ रही है। जी, ये जो पूरी मीटिंग हुई है हम्म, अभिषेक, इसका जो की फैक्टर्स अगर मैं पॉइंटर्स बताने जाऊँ ना, तो 2 पॉइंटर्स हैं। पहला जो सैंक्शन आईसीसी लगाने की बात कर रही है, उसमें नरमी बरतना, है ना? और हम्म, ऐसा भी हो सकता है कि आईसीसी ये बोले कि हम खेलेंगे आपका 15 तारीख को जो मैच है वो, और हमें आप कोई ज़रूरत नहीं आपको कोई ये सैंक्शन लगाने का। हम्म, खासकर डेडलॉक की बात करें, जो इन्होंने डेडलॉक हम्म, किया हुआ था ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ कि भाई हम्म, हम आपका साथ देने वाले हैं। हम हम्म, आपके साथ अंत तक रहेंगे, क्योंकि बांग्लादेश के भी जो चेयरमैन है, जैसा आपने बताया कि अमीनुल इस्लाम, वो इसीलिए पहुंचे हैं ताकि हमारी भी जो मांग है उस पर भी चर्चा की जा सके, हाँ, है ना? तो एंड में वही चीज हो रहा है जिसकी हमने पहले प्रेडिक्शन कर दी थी हाँ। कि बांग्लादेश का साथ छोड़ते हुए आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और नजर आने और वाली है। बांग्लादेश को भी दो टूक अंदाज में बोल दिया गया आईसीसी के द्वारा। 2 अधिकारी मौजूद थे आईसीसी के, जैसा कि आपको बताया, इमरान ख्वाजा और मुबशिर उस्मानी, दोनों ने साफ तौर पर हड़काते हुए बोल दिया है कि भाई बांग्लादेश वालों, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, लाइन पर आ जाओ, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। आप जो ये बॉयकॉट बॉयकॉट हम्म, वाली नौटंकी कर रहे हो ना, हम्म, पाकिस्तान को आपका साथ मिलता हुआ जो आपको लग रहा है कि नजर आ रहा है, हम्म, पाकिस्तान आपको गड्ढे में तो गिराएगा ही गिराएगा, और ऊपर से मिट्टी तो डाल ही दिया है पाकिस्तान ने। वर्ल्ड कप तो आपका खेलने का सपना टूट ही गया, चकनाचूर बिल्कुल, हो गया। जो आप बड़े बिल्कुल, ही अकड़ में आए थे कि हम तो श्रीलंका में मैच खेलेंगे, हम्म, सब धरा का धरा रह गया। हम्म, कहीं ना कहीं बांग्लादेश को भी अब अपनी औकात पता लग गई है, हम्म, और पाकिस्तान को तो अक्सर अपनी औकात पता लगती रहती है, और बिल्कुल, इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ। पाकिस्तान के भी तेवर जो हैं वो ढीले पड़ गए हैं, क्योंकि 300 प्लस का जो भाई मामला है, 300 प्लस करोड़ आप कैसे चुका पाओगे? सही बात है। और इसी के साथ अगर हम अपने दूसरे पॉइंट पे आए ना, तो हम्म, ये सुनते ही, या आईसीसी के दूत जैसे ही जाते हैं, ये सुनते ही जो पीसीबी है उसका भी जो रुख है वो नर्म होता हुआ नजर आ रहा है। हम्म, नर्म होता हुआ क्यों नजर आ रहा है? जैसा आपने कहा कि भाई ये जो 300-340 करोड़ रुपए का फटका बताया जा रहा है ना, हम्म, ये एक बड़ा फटका है हम्म। ना? आप एक बार बता भी सकते हैं थोड़े डिटेल्स में पढ़ के कि क्या-क्या यहाँ पे बातें हुई हैं, नरमी क्यों बरती जा रही है? हम्म। तो देखिए, आईसीसी की चेतावनी मिली है साफ तौर पर, जैसा हुँ, कि आपको थोड़ी देर पहले इस वीडियो में बताया भी, कि आईसीसी ने साफ तौर पर हड़काते हुए बोला है कि कहीं के नहीं बचोगे, हुँ, टोटल तौर पर बॉयकॉट कर दिया जाएगा, और जो 300 प्लस करोड़ जो आपको एनुअल तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी देती है, वो रकम रोक दी जाएगी, आपको वो रकम नहीं दी जाएगी, और वो रकम कंपनसेशन यानी मुआवजे के तौर पर जियो स्टार, जो इस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है, तो उसे नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा ना, अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच वो नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि मैच होगा ही नहीं तो दिखाएगा कैसे? सही बात तो है। ऐसे में वो कंपनसेशन अमाउंट यानी मुआवजे के तौर पर वो अमाउंट 300 प्लस करोड़ का हुँ, जियो स्टार को आईसीसी दे देगी, और जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंगाली के रास्ते पर आ जाएगा। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो ये है। अब रिपोर्ट्स में कुछ और भी आई है कि अब पाकिस्तान जो है अब यू टर्न लेने की कगार पर आ चुका है, ओके। और जैसा कि अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा भी देखने को मिलता है कि हुँ, 12 फरवरी वाला वो जो तारीख है वो सामने आ जाता है कि उस तारीख को बांग्लादेश में चुनाव हो जाएंगे। हुँ, उसके बाद देख लीजिएगा एकदम से पाकिस्तान जो है कार्टून के तौर पर अपने स्क्रिप्ट को चेंज कर देगा, हुँ, और एक बार फिर से कार्टून नेटवर्क का एक नया स्क्रिप्ट सामने आएगा, हुँ, और
मोहसिन नकवी तो खैर खुद ही बोल चुके हैं कि वो कार्टून है। हाँ, तो मैं कार्टून की तरह वहां हाँ, पे खड़ा था, एशिया कप में कहा था उन्होंने। तो पर भाई इससे आपको बता दें एक और चीज कि आईएएनएस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान अब 99% पूरे तरीके से तैयार हो चुका है कि इंडिया के साथ वो 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में मैच खेलने वाला है। बिल्कुल और बिल्कुल ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आईसीसी इस पे बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल, पहली चीज, और दूसरी चीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए नजर आई है। और जैसा अभी आपको अभिषेक ने बताया भी कि किस तरीके से ये जो कार्टून नेटवर्क है ना पाकिस्तान का, ये जो चैनल है कार्टून नेटवर्क, जो हमेशा रिवाइंड होने लगता है जब भी इंडिया के साथ मैच होता है, तो इनका वही पुराना स्क्रिप्ट बाहर निकल के आ जाता है कि बॉयकॉट का ड्रामा करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में आपको याद है ये बात कर रहे थे कि अगर वो हमारे पास नहीं आते हैं तो फिर हम बॉयकॉट करेंगे, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें की थी इन्होंने। एशिया कप में कितनी सारी बातें की थी इन्होंने, मुंह की खानी पड़ी, वापस से उसी स्क्रिप्ट को लेके आ गए हैं। तो 99% अब तैयार है पीसीबी, है ना, जो कि एक्चुअली तो 100% है, पर वो अपने तरफ से भी तो बताएंगे कि हाँ भाई हम अभी धीरे धीरे कन्विंस हो रहे हैं, हम पूरे तरीके से कन्विंस नहीं हुए हैं, है ना। तो इसी वजह से वो रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि 99% भी उनकी जो कन्वीनियंस है वो अटकी हुई है इस चीज को लेकर कि हम इंडिया के साथ मैच खेलेंगे या नहीं। पर आपको 15 तारीख को, जैसा मैं बता रहा हूँ, कि इंडिया के साथ खेलते हुए पाकिस्तान दिख जाएगी। अब इस पूरे मामले पर एहसान मानी, आईसीसी के फॉर्मर चेयरमैन, उन्होंने एक बयान दिया है, वो बयान सुन लीजिए। बोलते हैं पीसीबी को इग्नोर फील हो रहा है, जय शाह और मोहसिन नकवी के बीच डायरेक्ट मीटिंग जरूरी। तो इसका क्या मतलब है? डायरेक्ट मीटिंग मतलब इतने बड़े हो गए, ट्रॉफी चोर इतना बड़ा हो गया मोहसिन नकवी कि अब जय शाह उनसे डायरेक्ट मिलेंगे। मतलब जय शाह के पास और कोई काम नहीं है, T20 वर्ल्ड कप के ऑपरेशंस को जय शाह ना देखें जी, इनसे मीटिंग करने बैठ जाए। अभिषेक, एक रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी थी अभी कहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये बहुत क्लियर कट में उन्होंने कहा था कि जो जय शाह है वो पिछले कुछ दिनों से इस चीज को अपने डायरेक्ट अंडरटेकिंग में रखे हुए हैं और इस चीज पे बहुत ही ज्यादा पैनी नजर बनाए हुए हैं, और मोहसिन नकवी की और जय शाह की डायरेक्ट बातचीत भी हो रही है इस चीज को लेकर। अच्छा, है ना, इस चीज को लेकर डायरेक्ट बातचीत भी हो रही है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो यहाँ पे आपको सुनने को मिल रहा है, जो बयान सामने निकल के आया है, उसमें इस चीज का दावा किया जा रहा है कि दोनों पार्टी के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो। तो ये जैसा आपने कहा कि आईसीसी के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं, तो वो अगर कह रहे हैं, और साथ ही और साथ ही में अगर रिपोर्ट्स भी निकल के सामने आ रही हैं, तो कुछ न कुछ तो इसमें सच्चाई है जिसको लेकर ये बातें चल रही हैं इस वक्त। और हमारे दादा फॉर्मर इंडिया कैप्टन सौरव गांगुली, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर रिएक्ट किया है। अब सौरव गांगुली ने क्या कहा है वो सुनिए। I'm surprised with why are you surprised? Backing out of a World Cup for what? They're playing in Sri Lanka in any case. So I'm really surprised with Pakistan backing out of a World Cup. You come to a World Cup to win it, and every point's important. You can't lose points in a World Cup. So I'm a little surprised, but then that's the decision they've taken. और श्रीलंकन क्रिकेट ने तो ये अपील करी दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि आप बॉयकॉट कृपया करके मत करिए, क्योंकि अगर आप बॉयकॉट करते हैं तो बीसीसीआई को तो कुछ भी नुकसान नहीं होगा, बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर अब क्या पाकिस्तान के तेवर जो ढीले पड़े हैं, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पूरे मामले पर यू टर्न लेगा? क्या बॉयकॉट वाली नौटंकी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी और ये पूरा जो सिलसिला जो चला आ रहा था ना कि बॉयकॉट कर देंगे, फर्जी की जो अकड़ थी, फर्जी वाली अकड़, फेक कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश की, बहुत ज्यादा हम को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम बहुत अलग किस्म के देश हैं। तो भाई अक्सर बेइज्जती तो इंटरनेशनल तौर पर होती है पाकिस्तान की। एक बार फिर से अगर बॉयकॉट से यू टर्न लेता है पाकिस्तान, तो वही होगा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कहीं ना कहीं जगहसाई होगी, बेइज्जती होगी, और मोहसिन नकवी को एक बार फिर से कार्टून, जो उन्होंने खुद को ठहरा दिया है, डिक्लेयर तो कर ही दिया है, तो पूरी दुनिया भी बोलने लग जाएगी कि वाकई में यार कार्टून ही है आप। बिल्कुल। तो इसी नोट पर फिर आपसे इजाजत लेते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा कीजिएगा कि क्या 15 तारीख को पाकिस्तान आपको इंडिया से पहले आर प्रेमदासा स्टेडियम में पहुंच के प्रैक्टिस करता हुआ नजर आने वाला है या नहीं। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।